हर हर महादेव दोस्तों। भगवान शंकर आप सभी के सारे संकट हरें। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में प्रभु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हर दंपति की ये कामना होती है, चाहत होती है कि उन्हें एक अच्छे और सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो जो उनके जीवन को खुशियों से भर दे। और उनकी ये कामना पूर्ण तभी होती है जब वे अपनी संतान को जन्म देते हैं, संतान सुख का भोग करते हैं। परंतु बहुत से ऐसे दंपति भी हैं जिन्हें विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। विवाह के 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष बाद भी कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण अपने जीवन में वे दुखी रहते हैं। यदि किसी दंपति का विवाह कई साल पहले हो चुका है लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं है, वे संतान सुख से वंचित हैं और इस कारण बहुत परेशान हैं, माता पिता का सुख नहीं ले पा रहे, तो अब उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की सारी समस्याओं का हल संभव है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन में पूरी भक्ति और विश्वास से की गई भगवान शिव की पूजा आप सभी को मनोवांछित फल देती है, जीवन में सुख समृद्धि लाती है। आपकी संतान से जुड़ी जो भी समस्या है वह भी इसी सावन दूर हो जाएगी। आज जो संतान प्राप्ति के लिए हम आपको उपाय बताएंगे, उसे यदि आप इस पूरे सावन किसी भी सोमवार के दिन कर लें तो आपकी संतान सुख की कामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी सुनी गोद भर जाएगी। आपको बस सोमवार को इस उपाय को करना है, आपको महादेव संतान का सुख अवश्य देंगे। तो आइए जानते हैं इस उपाय को। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अचूक उपाय में किन अहम सामग्री की आपको आवश्यकता है। तो आप 5 बेलपत्र ले लें। ध्यान रहे, क्योंकि आपको सोमवार के दिन इस उपाय को करना है और इस दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है, तो आप एक दिन पहले ही इसे तोड़कर घर ले आएं या बाजार से भी ला सकते हैं। और आप इन 5 बेलपत्र को जल में डुबोकर छोड़ दें। उसके बाद दूसरी सामग्री है दूर्वा। आप किसी स्वच्छ जगह से 5 दूर्वा तोड़कर ले आएं। 5 सफेद पुष्प जो भी आपको मिल जाए, और इसके साथ आपको चाहिए 5 लोटा जल। ये सभी सामग्री को आप एक जगह एकत्रित करके रख दें। अब जानते हैं इस विशेष और अचूक उपाय को करना कैसे है। हम सब जानते हैं कि सावन चल रहा है और भगवान शिव को ये दिन बहुत प्रिय है। तो आप सावन में सोमवार के दिन सुबह उठ जल्दी स्नान कर आप इन सारे सामानों को लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाएं। जो 5 लोटा जल हमने आपको बताया उसे आप किसी बाल्टी में डालकर रखाएं। अब भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाएं और उनसे मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे विवाह को कई वर्ष बीत गए हैं किंतु अब तक मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा कर मुझ पर दया कर मुझे संतान सुख दें। इस प्रकार से आपको भगवान शिव के समक्ष अपनी कामना कहनी है। फिर आप जो 5 बेलपत्र ले गए हैं उसमें से एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर रख दें। बेलपत्र शिवलिंग पर रखते समय आपको अपने मन में ही तुमरुका महादेव का स्मरण करना है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप फिर एक दूर्वा और एक पुष्प लेकर उसे भी एक एक करके चढ़ा दें। और जो बाल्टी में पानी ले गए हैं उसमें से 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ा दें और साथ ही साथ मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपको इस मंत्र का एक बार उच्चारण करना है। बस इसके बाद आप दोबारा एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा दें। फिर उसके ऊपर 1 दूर्वा, 1 पुष्प और 1 लोटा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि आपको इसी क्रम में चीजें चढ़ानी हैं और भगवान शिव का स्मरण करने के बाद ही अगली चीज चढ़ानी है। तो 2 बार आपने सारी सामग्री भगवान शिव को चढ़ा दी। अब जो बाकी बचे 3 बेलपत्र, दूर्वा और पुष्प,
उसे भी इसी प्रकार एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा दें और साथ में महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते रहें। यानी नियम से 5 बार आपको ये सामग्री चढ़ानी है। ध्यान रहे, बेलपत्र शिवलिंग पर आपको उल्टा समर्पित करना है। हर बार जब आप अंत में 5वीं बार भगवान शिव की शिवलिंग पर जल समर्पित करें तो उससे पहले जलधारी के पास जो खाली पात्र है उसे वहां पर रख दें और थोड़ा सा जलधारी से गिरता हुआ जल एकत्रित कर लें। अब उस एकत्रित किए गए जल को अपने सीधे हाथ में रख उसे नजरों के सामने ले आएं और महादेव से कामना करें कि आपके जीवन में संतान से जुड़ी समस्या दूर हो, आपकी गोद भर जाए, आपको भी संतान सुख की प्राप्ति हो। बस इतनी कामना करके जो जल आपने हाथ में रखा है भगवान शिव के दर्शन करते हुए उसका आचमन कर लें। तो इस प्रकार से आपको इस सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की शिवलिंग पर जाकर इन 5 वस्तुओं को चढ़ा देना है। भगवान शिव आपकी संतान से जुड़ी सारी कामना पूर्ण करेंगे, आपका गर्भ रुकेगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपको लगातार 5 से 7 सोमवार तक इस उपाय को निश्चित रूप से करना है। आपकी गोद जरूर भरेगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो बस सोमवार के दिन इस उपाय को शुरू करें, परिणाम आपके समक्ष होगा। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। भगवान शिव की सच्चे मन से की गई पूजा आपको अवश्य फल देगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।